दोस्तों, दिल्ली की रहने वाली रोशनी नाम की लड़की नौकरी की तलाश में दुबई चली जाती है। वहां कुछ दिन अपनी सहेली के साथ रहने के बाद उसे एक अरबी शेख के घर में नौकरी मिल जाती है। जब पहली बार उस अरबी शेख की नजर रोशनी पर पड़ी तो वह रोशनी का दीवाना होने लगा। फिर उस अरबी शेख ने रोशनी को बहुत सारे पैसे देने का लालच देकर उसके साथ इतना घिनौना काम किया जिसे सुनकर आपके कान फट जाएंगे। उस अरबी शेख ने रोशनी के साथ पहले खुद घिनौना काम किया, उसके बाद और 3 अरबी शेखों से मिलकर रोशनी के साथ बहुत बुरा किया। रोशनी, जिसने आज तक दिल्ली में किसी लड़के को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था, उसने 4 शेखों के साथ कैसे 8 महीने गुजर किए। इतना दर्द आखिर कैसे सहन किया? वह अरबी शेख जो हमेशा आगे वाली को नहीं बल्कि पीछे वाली को ही ज्यादा पसंद करते हैं। फिर रोशनी जैसी लड़की ने कैसे सहन किया? पूरी बात विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। दोस्तों, दिल्ली की गलियों में पलने बढ़ने वाली रोशनी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां गृहिणी थी। घर में 3 भाई बहन थे, जिनमें रोशनी सबसे बड़ी थी। परिवार के हालात ठीक थे, मगर कोई बड़ी आर्थिक संपन्नता नहीं थी। रोशनी शुरू से ही मेहनती और होशियार रही थी। उसने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तय किया कि वह नौकरी करके अपने परिवार की जिम्मेदारी हल्की करेगी। दिल्ली में नौकरी ना मिलने के बाद रोशनी ने अपनी किसी सहेली की मदद से दुबई का वीजा बनवा लिया। दुबई एयरपोर्ट पर जब रोशनी उतरी तो उसने पहली बार उस रेत और तेल की धरती की खुशबू महसूस की। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और रंगीन बाजार थे। वह थोड़ी घबराई हुई थी कि कैसे यहां अकेली रहेगी। कुछ देर बाद एयरपोर्ट से उसे लेने के लिए उसकी सहेली सायरा आ गई, जो पहले से ही दुबई में काम करती थी। सायरा ने उसे गले लगाया और बोली, चिंता मत कर, यहां की जिंदगी अलग है, लेकिन अगर समझदारी से रहो तो सब आसान हो जाएगा। नौकरी और शेख से मुलाकात। सायरा ने रोशनी को अपने फ्लैट में ले जाकर कुछ दिन अपने पास रखा। उन्हीं दिनों रोशनी ने अलग अलग जगह इंटरव्यू दिए। कुछ ही दिनों में उसे एक बड़ी खबर मिली। एक अमीर अरबी शेख के घर में उसे काम मिल गया है। शेख का नाम था सलीम अल मंसूर। वह दुबई के नामी व्यावसायी और समाज सेवी थे। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। संगमरमर की दीवारें, सुनहरे झूमर, बड़े बड़े बगीचे और आलीशान गाड़ियां थीं। रोशनी को वहां घरेलू प्रबंधन और मेहमानों के स्वागत का काम सौंपा गया। शुरू शुरू में वह थोड़ा डरी हुई थी, मगर धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया। उसकी मेहनत और सादगी से शेख बहुत प्रभावित हुआ। शेख ने देखा कि रोशनी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिल से भी साफ और ईमानदार है। उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी आंखों में छिपा आत्मविश्वास हर दिन शेख को और करीब खींचने लगा। कुछ हफ्तों बाद शेख ने रोशनी से खुलकर बातें करना शुरू किया। पहले वह सिर्फ काम के सिलसिले में बातें करता था, मगर धीरे धीरे उसने निजी सवाल पूछने शुरू कर दिए। भारत में तुम्हारा परिवार कैसा है? तुम्हें यहां रहना अच्छा लगता है? रोशनी ने भी खुलकर जवाब देना शुरू किया। उसे लगा कि शेख बाकी अरबियों जैसा कठोर नहीं है, बल्कि बहुत दयालु और समझदार है। लेकिन रोशनी को इतना मालूम नहीं था कि वह अंदर से एक राक्षस से कम नहीं है। फिर एक दिन शेख ने पहली बार रोशनी के हाथों को हल्के से थाम लिया। रोशनी चौंक गई, लेकिन शेख ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई और सुंदरता दोनों भा गई हैं। दिन बीतते गए। शेख अब रोशनी की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। उसने उसे महंगे तोहफे देने शुरू किए। हीरे की अंगूठियां, सुनहरी चूड़ियां, महंगे कपड़े। एक शाम जब पूरा महल शांत था, शेख ने रोशनी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी की तरह नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की रानी बना सकता हूं। तुम्हें जितना धन चाहिए मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे चाहिए कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। रोशनी स्तब्ध रह गई। एक तरफ उसका भारतीय परिवार और उनकी उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ शेख का वैभव और उसकी मोहब्बत। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने फैसला किया। पैसों और शेख के सम्मान के लालच में उसने हां कर दी। शादी और विश्वासघात। शेख सलीम ने रोशनी के लिए एक भव्य शादी का आयोजन किया। अरब रीति रिवाजों के अनुसार महल को सजाया गया। सोने चांदी के दीपक, रंग बिरंगे कालीन और सुगंधित इत्र की महक पूरे घर में फैली हुई थी। रोशनी ने अपने जीवन में कभी इतना वैभव नहीं देखा था।
वह दुल्हन बनी तो उसके शरीर पर सोने के गहनों की झंकार और मोतियों की चमक थी। शेख ने सबके सामने घोषणा की, आज से रोशनी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस महल की रानी है। रोशनी का दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसका फैसला परिवार की उम्मीदों से अलग था, लेकिन उस समय उसकी आंखों के सामने सिर्फ सोना महल और भविष्य की सुरक्षा थी। शादी के बाद शेख ने उसे किसी रानी की तरह रखा। अब रोशनी नौकरानी नहीं थी बल्कि नौकर चाकर उसके इशारे पर काम करते थे। महल में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। लोग अब उसे बेगम साहिबा कहकर बुलाते। हर दिन नई नई ड्रेस, गहने और पार्टियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। धीरे धीरे रोशनी के भीतर भी आत्मविश्वास आ गया। अब वह खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगी थी। वैभव और सम्मान के बीच रोशनी के दिल में एक खालीपन था। कभी कभी वह रातों को अकेली बैठकर सोचती, क्या मैंने सच में सही किया? क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए इस रिश्ते में बंध गई? शेख उससे बहुत प्यार करता था, मगर उसके दिल में अपने परिवार की यादें, भारत की गलियां और बचपन की यादें भी थीं। वह चाहकर भी इन्हें भूल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन रोशनी ने अपने खालीपन को दूर करने के लिए महल में किसी हिंदुस्तानी पंजाबी लड़के के साथ संबंध बना लिए। इस बात की खबर एक दिन उसके पति शेख को लग गई। शेख बहुत गुस्से में आ गया और लाल पीला होकर रोशनी को कहने लगा कि इसका नतीजा तुम्हें मिलकर रहेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें धोखा कैसे दूंगा? तुम कभी भूल नहीं पाओगी। फिर उसने कुछ और शेख लोगों को अपने घर बुलाया और रोशनी को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। फिर उस शेख ने रोशनी को भारत वापस जाने को कहा, लेकिन रोशनी ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मैं अब भारत नहीं जा सकती। माफी और भारत वापसी। शेख चालाकी से रोशनी के साथ मीठी मीठी बातें करने लगा। रोशनी ने सब कुछ बुलाकर खुद शेख से माफी मांगी और कहा कि पहले गलती मेरे से हुई थी और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। शेख को भी अपने करने पर पछतावा। फिर एक दिन जब शेख ने देखा कि रोशनी अक्सर खामोश रहती है, उसने उससे पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? रोशनी ने हल्की मुस्कान दी, मगर आंखें झुक गईं। शेख ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें अपने देश की याद आती है तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। तुम्हारे परिवार से मिलकर आओ और अगर चाहो तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। रोशनी की आंखों में चमक आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा शेख उसके लिए इतना सोच सकता है। कुछ ही हफ्तों बाद शेख और रोशनी भारत आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी को छुआ और महसूस किया जैसे वह फिर से अपने घर में लौट आई हो। जब वह दिल्ली पहुंची तो पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। एक साधारण लड़की अब अरब की बेगम बनकर लौटी थी। परिवार की आंखों में गर्व और हैरानी दोनों थी। शेख ने रोशनी के माता पिता को गले लगाया और कहा, अब आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। दिल्ली में कुछ दिन रहकर शेख और रोशनी ने मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। लोग जब उन्हें देखते तो कहते, देखो किस्मत कैसे बदलती है, हमारी गली की लड़की अब किसी रानी से कम नहीं। रोशनी को अब समझ आने लगा कि उसका फैसला सिर्फ लालच नहीं था, बल्कि एक नया जीवन था जिसमें उसे प्यार, सम्मान और परिवार दोनों मिले। धीरे धीरे रोशनी ने अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया। वो शेख की सच्चाई और प्यार की कदर करने लगी। उसने सोचा, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़े तो उसकी तकदीर बदल सकती है। कभी कभी फैसले मुश्किल होते हैं, मगर सही इंसान मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। और इस तरह एक साधारण दिल्ली की लड़की अरब की दुनिया की रानी बन गई, जिसने धन, प्यार और सम्मान तीनों पा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे रियल क्राइम स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।